मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक सबसे शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 साल तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था, जहां आज बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व में मौर्य ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पे अधिकार जमा लिया था और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का काफ़ी विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, कुणाल, दशरथ, संप्रति, सलिस्का, देववर्मन, शतधर्मन और बृहद नाम के महान राजा हुए। 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का राज था। ये वो इलाका है जहाँ संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जो पड़ोसी राज्यों के आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो, अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ भिक्षा मांगो। इस प्रकार उनको अपमानित कर नंदवंशी शासक धनानंद ने उनके शिखा पकड़कर दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि धनानंद को एक दिन सबक सिखा के रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और श्रेष्ठ राज्य की नींव डाली। इसके बाद चाणक्य ने भारतवर्ष में जासूसों का जाल सा बिछा दिया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी की सूचना एकत्रित की जाए। उस समय यह अभूतपूर्व कदम था। पूरे राज्य में गुप्तचर के जाल बिछाने के बाद उसे चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त को गुप्तचरों से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध को युद्ध के लिए उकसाया। उसने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उसको अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजय की प्राप्ति हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ एक रहस्य है। आगे चलकर चंद्रगुप्त ने जनता का विश्वास जीता, इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार मिल गया। अगर आप हमारे पार्ट 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए। थैंक यू।